अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अय्यामम मअदूदात फमन काना मिनकुम मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन तआमु मिस्कीन वमन ततव्वअ खैरन फ़हुव खैरुल लहु वअन तसूमू खैरुल लकुम इन कुन्तुम तअलमून शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहिद मिनकुमुश्शहर फ़ल्यसुमहु वमन काना मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र वलितुकमिलुल इद्दत वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दअवतद दाई इज़ा दआनी फ़ल्यस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून उहिल्ल लकुम लैलतुस सियामिर रफ़सु इला निसाइकुम हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना अलिमल्लाहु अन्नकुम कुंतुम तख्तानून अनफुसकुम फ़ताब अलैकुम व अफ़ा अन्कुम फ़लआन बाशिरूहुन्न वब्तगू मा कतबल्लाहु लकुम कुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल ख़ैतुल अबयज़ मिनल ख़ैतिल अस्वद मिनल फ़ज्र सुम्मा अतिम्मुस सियाम इलल लैल वला तुबाशिरूहुन्न व अंतुम आकिफून फ़िल मसाजिद तिल्क हुदूदुल्लाह फ़ला तक़रबूहा कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु आयातिही लिन्नास लअल्लहुम यत्तक़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम हज़रात, सामईन किराम, हाज़रीन मस्जिद, अज़ीज़ों और बुज़ुर्गों, अल्लाह ताला का फ़ज़ल और करम और एहसान है कि आज रमज़ानुल मुबारक की 6 तारीख़ है और अल्लाह की मेहरबानी से ये 6ठा रोज़ा है और इंशाअल्लाह 7वीं नमाज़ तरावी होगी। अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस इबादत को जो उसकी तौफ़ीक़ से है अल्लाह अपनी रहमत से कबूल फ़रमाए और पूरे रमज़ान के महीने में अल्लाह ताला हम सब को रमज़ान की बरकतों से कमा हक़्क़हू फ़ैज़याब होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। रमज़ान का महीना अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है और ये साल के 12 महीनों में सबसे मुमताज़ महीना है। ख़ुद रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल ने महीने बनाए हैं और ये भी बताया कि साल में 12 महीने होते हैं। इन्न इद्दतश शुहूर इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाह, महीनों की तादाद किताब इलाही में अल्लाह के वहाँ 12 है। ये भी खुदा ने बताया और ये भी बताया कि मिनहा अरबातुन हुरुम, उनमें से 4 महीने बड़े अदब के हैं मगर उनके नाम अल्लाह ने नहीं लिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से उन 4 महीनों के नाम बताए। क्या बताया? रजब, ज़ीक़ादा, ज़िलहिज्जा और मुहर्रम। मगर कुरान में इन महीनों के नाम नहीं हैं। कुरान में इन 12 महीनों में से किसी महीने का नाम नहीं, सिर्फ़ एक महीने का नाम है और वो मुनफरिद वाहिद महीना कौन सा है?
रमज़ान का है। ये रमज़ान का इम्तियाज़ है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में रमज़ान की फ़जीलत बयान की। कुरान पाक में अल्लाह ने रमज़ान की फ़जीलत बयान की और ये भी बताया कि रमज़ान को जो फ़जीलत हासिल है वो कुरान की वजह से। अजीब बात है, रमज़ान की ख़ुद फ़जीलत कुरान में बयान की कि रमज़ान फ़जीलत वाला महीना है, और ये बताया कि रमज़ान में फ़जीलत क्यों है, कहा कुरान की वजह से। यानी रमज़ान का कुरान से गहरा रिश्ता है और कुरान का रमज़ान से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। अल्लाह ताला फरमाता है शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, ये रमज़ान का महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया। यानी अल्लाह ताला ने तमाम महीनों में से जिस महीने को नुज़ूल कुरान के लिए मुंतखब किया, चुना, वो महीना कौन सा है? रमज़ान। इसलिए कि जो चीज़ मुअज़्ज़ज़ होती है, जो चीज़ बहुत इज़्ज़त अज़मत वाली होती है, तो उसके लिए हर चीज़ जो मुंतखब की जाती है, लाई जाती है, वो भी कैसी होती है? आला दर्जे की। अरे होता है, नहीं होता है? कपड़े भी आला दर्जे के और सोफ़ा भी आला दर्जे का और नशिस्त भी आला दर्जे की और खाना भी ख़ास किस्म का। कहते हैं ये मेहमान कौन है? खुसूसी है साहब। हर मेहमान इज़्ज़त के लायक। हुक्म है मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुक्रिम ज़ैफ़हु, जो अल्लाह पर आखिरत पर ईमान रखता हो उसको चाहिए वो मेहमान की इज़्ज़त करे। यानी ईमान वालों के लिए ख़ास तौर से हुक्म है कि मेहमान की क्या करो? इज़्ज़त करो, ईमान का तकाज़ा। और मेहमान आम है, यानी रिश्तेदार मेहमान हो तो इज़्ज़त करेंगे, ससुराल से आएगा तो इज़्ज़त करेंगे, और मैके वाला आएगा तो हैं, मैके वाला आएगा तो उसकी इज़्ज़त होगी, ससुराल वाला आएगा तो उसकी इज़्ज़त नहीं होगी। ये फ़र्क मत करो, मेहमान की इज़्ज़त करो, ईमान का तकाज़ा है। रिश्तेदार ही नहीं, गैर रिश्तेदार अगर मेहमान आए जब भी उसकी इज़्ज़त करो, है ना? और यही नहीं, मुसलमान हो, गैर मुस्लिम भी अगर मेहमान हो तो भी उसकी इज़्ज़त करो। कैसा मज़हब है? फिर भी लोग कहते हैं कैसा है? दहशतगर्दी का मतलब ये दहशतगर्दी है। गैर ईमान वाला भी अगर तुम्हारा मेहमान हो तो उसकी इज़्ज़त करो, तुम्हारे ईमान का तकाज़ा है। ये पॉलिसी नहीं है कि अच्छा उसके ऊपर असर कायम हो, ये नहीं है, तुम्हारे ईमान का तकाज़ा है, तुम उसकी इज़्ज़त करो। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमान भी दिया और ख़ुद आपने इज़्ज़त करके दिखा भी दिया। इसलिए कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो वफूद आते थे, वफूद बाकायदा ईमान कबूल करने के लिए, दीन सीखने के लिए, ईमान लाने के लिए, यानी कई कई लोग, कबीलों के मुंतखब लोग, तो वो सब कहाँ आते थे? मस्जिद नबवी में आते थे। मस्जिद नबवी के जो सुतून हैं, पिलर हैं, उनमें से एक पिलर पे लिखा हुआ है उस्तवानतुल वफूद, वफूद वाला पिलर। यानी इस पिलर के पास बैठकर नबी करीम अलैहिस्सलाम बाहर से आने वाले मेहमानों से मुलाकात करते थे। और मस्जिद दुनिया के तमाम खित्तों में सबसे आला दर्जे की जगह
क्या है? मस्जिद है। हर दुनिया की मस्जिद दुनिया के तमाम खित्तों में सबसे आला है। क्यों आला है? मस्जिद में होता क्या है? मस्जिद में क्या होता? मस्जिद काहे के लिए बनाई जाती? पटाखे दागने के लिए। फिर दुनिया की बातें करने के लिए। किसके लिए? अल्लाह के जिक्र के लिए। अल्लाह सबसे बड़ा और अल्लाह का जिक्र सबसे बड़ा। अक़ीमिस सलात लिज़िक्री, मेरे ज़िक्र के लिए नमाज पढ़ो। का मस्जिद तो नमाज के लिए बनाई जाती, ज़िक्र के लिए बनाई जाती है। नमाज भी अल्लाह का ज़िक्र है। अक़ीमिस सलात लिज़िक्री, मुझे याद करने के लिए नमाज पढ़ा करो। नमाज में ज़िक्र ही ज़िक्र है। और सबसे अफजल ज़िक्र कौन सा है? अल्लाह ताला का कलाम कुरान पाक। ये नमाज में कुरान पढ़ा जाता, हर नमाज में। और रमज़ान के महीने में तो इसकी बरकत खूब ज़ाहिर होती। कैसे? बाकायदा एक ऐसी नमाज है रमज़ान में जिसमें शुरू से लेके आखिर तक पूरा कुरान पढ़ा जाता। अरे है। तो रमज़ान में मस्जिद में क्या होता? ज़िक्र होता है। और ज़िक्र क्या है? किसका ज़िक्र होता है? अल्लाह का। और अल्लाह तबारक व तआला से बड़ा कोई भी नहीं है। नमाज में बार बार शुरू कहाँ से होती है? नमाज क्या कह के शुरू होती है? अल्लाहु अकबर। माने क्या माने भाई? अल्लाह सबसे बड़ा है। अकबर के मतलब है अकबरु मिन कुल्ली शै, हर चीज़ से बड़ा अल्लाह है, सबसे बड़ा अल्लाह। रुकू में गए तो फिर अरे क्या कहेंगे जाते वक्त? अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा। फिर उसके बाद सजदे में जब जाएंगे तो क्या कहेंगे? अल्लाहु अकबर। कितने बार नमाज में कहा जा रहा है? अज़ान में अल्लाहु अकबर। अज़ान कहाँ होती है? ये भी मस्जिद में होती है ना। तो अल्लाह सबसे बड़ा है और अल्लाह का जिक्र भी सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा। ये हम थोड़ी कह रहे हैं। जो सबसे बड़ा है वो जिसको बड़ा कहे वही सबसे बड़ा है। क्या कहा? वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर। और अल्लाह का जिक्र सबसे बड़ी चीज़ है। अल्लाह खुद कुरान में कह रहा है। और कहाँ पे कह रहा है? इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर। नमाज बेहयाई और बुरे कामों से बोलो रोक देती है। तो अल्लाह कह रहा हैरत न करना। बेहयाई का काम जिसकी आदत पड़ी हुई, बुरा काम जिसकी आदत आदमी की पड़ी हुई, नमाज पढ़ने से कैसे वो ख़त्म हो जाएगा काम? नमाज बुरे काम से आदमी को कैसे रोक देगी? नमाज में इतना पावर कहाँ? बड़े बड़े लोग तो उसको बुरी आदत छुड़वा नहीं पाए उसकी। अल्लाह कह रहा ये ताज्जुब न करना तुम। क्यों? नमाज में अल्लाह का जिक्र होता है और अल्लाह का जिक्र सबसे बड़ी चीज़। जो इससे होता है वो किसी चीज़ से नहीं होता। अरे है नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो तूफ़ान आया था नूह के ज़माने में, उस तूफ़ान में कश्ती को बचाया किसने? किसने बचाया? अल्लाह के ज़िक्र ने। बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसाहा इन्न रब्बी लगफूरुर रहीम। है इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद की आग से किसने बचाया? किसने बचाया था? जिब्रील ने। अल्लाह के ज़िक्र ने। क्या था इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र जब उनको डाला गया आग में? हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है और बेहतरीन कारसाज है।
अल्लाह के ज़िक्र में कितना पावर है, अल्लाह ताला के ज़िक्र में कितनी तासीर है, अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र में कितना पावर है और कितनी तासीर है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में थे और समंदर की गहराइयों में थे, और सोचिए आवाज़ भी कहीं नहीं जा सकती थी, और मछली के पेट में खुशबू भी बहुत होगी ना, बताइए कितनी बदबू होती है मछली में, मछली के पेट में है, और चारों तरफ से अंधेरा है, और एक अंधेरा नहीं, कुरान का था फनादा फी ज़ुलुमात। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने जुल्मतों में पुकारा, अंधेरियों में पुकारा, तीन तीन अंधेरियाँ, मछली की पेट का अंधेरा और समंदर का अंधेरा और रात का अंधेरा। वह कज़ीम, और वो घुट रहे थे, हर तरफ से बंद हो, अंधेरा भी हो तो दम क्या होगा, घुटेगा नहीं घुटेगा। और अगर कमरे में आप बंद हो, कोई ना हो, तो आप दरवाज़ा बड़बड़ाएंगे, आप चीखेंगे चिल्लाएंगे, कोई सुन सकता है। मछली के पेट में, और वो भी दरिया में, और उसके बाद आप चाहे जितना चीखें और चिल्लाएं, कौन सुनता है आपकी, कौन पहुंचेगा आपकी पुकार तक। ऐसे हालात में जहां कोई उम्मीद ही नहीं है, वहां मछली के पेट से उनको नजात किसने दी? बोलो क्या था वो? अल्लाह का जिक्र था। क्या जिक्र था वो? है ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। मालूम यह हुआ जब असबाब कुछ भी ना हो, सारे असबाब ख़त्म हो चुके हों, सारे दरवाजे बंद हो चुके हों, कोई उम्मीद ना हो, फिर भी अल्लाह तबारक व तआला से उम्मीद रखना चाहिए और अल्लाह ताला के ज़िक्र पर भरोसा करना चाहिए। अल्लाह के ज़िक्र से बहुत कुछ हो सकता है, सबसे बड़ी चीज़ अल्लाह का ज़िक्र। हज़रत खालिद इब्न वलीद, हम लोग कहते हैं अल्लाह का ज़िक्र बड़ी चीज़, मगर ईमान और यकीन बनाने की क्या है, बोलो ज़रूरत है ना, इसीलिए निकले ईमान और यकीन बन जाए, ईमान और यकीन बन जाए। मगर ये ईमान और यकीन बनता कुछ नहीं है, बनता है कहीं? सहाबा का ईमान और यकीन था, है? कहते हैं ईमान और यकीन बनाने की ज़रूरत, ईमान और यकीन हमारा बन जाए, और बन गया, और इतने दिन से हम मेहनत कर रहे हैं, मगर वो कहाँ है यकीन? है क्या है? आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। साहबा वाला ईमान का। हज़रत खालिद इब्न वलीद, एक जासूस को पकड़ लिया, इस्लामी लश्कर जहाँ पड़ा हुआ था, वो जासूस की तलाशी ली गई, तो उसके बाद एक शीशी निकली। कहा क्या है इसमें? कहना जहर। कैसा जहर है? क्या प्रोग्राम था तुम्हारा? का प्रोग्राम ये था, मुसलमान जिस कुएं से पानी पी रहे हैं उसमें इसका एक कतरा डाल देना, बगैर लड़े हुए पूरा लश्कर मुसलमानों का मौत की नींद सो जाएगा। हज़रत खालिद ने कहा तुम समझते हो जहर मारता है? हमारे आका ने बताया है मारने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की, ज़िंदगी देने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की, कुछ नहीं होता है, अल्लाह करना चाहे। और ये कहने के बाद फरमाया बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मा इस्मिही शैउन फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस समाई व हुवस समीउल अलीम। ये कहा अल्लाह के नाम से कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुंचा सकती है, कोई चीज़ में चींटी आती है, लेकिन खटमल नहीं आता ना।
अरे खटमल भी आता है, चींटी भी आती है, और चीज़ में शेर तो आता नहीं। शेर नहीं आता ना चीज़ में, शेर चीज़ नहीं है ना। चीज़ किसे कहते हैं? वो आजकल चीज़ खाई जाती है, वो चीज़ नहीं है। अरबी में, अरबी की चीज़ शय, शय का मतलब जो चीज़ मौजूद है। तो शेर क्या है? मौजूद नहीं है। शेर, भेड़िया, दरिंदे, चौपाए, सांप, बिच्छू और डाकू, कातिल, दुश्मन, इंसान और देव, परी, जिन, ये सब मौजूद है नहीं है? ये कहाँ है? कहाँ? ज़मीन में जो हैं। अल्लाह फरमाता नहीं वला फिस समा, ज़मीन की जो चीज़ है वो भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती, वला फिस समा, और जो आसमान में कोई चीज़ है वो भी नुकसान नहीं पहुंचा। ज़मीन से हिफाजत कर ली, पता चला, लेकिन ऊपर से आसमानी बिजली गिर गई, ख़त्म हो गया सब किस्सा। अरे हुआ नहीं हुआ? खेत को बचा लिया चिड़िया से, चोरों से और जानवरों से, ऊपर से बिजली गिरी, ओले पड़े, सारी फसल तबाह हो गई। होता है नहीं होता है? फिर फरमा अल्लाह का जिक्र वो है, क्या कहा? बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समा। अल्लाह के नाम के साथ कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुंचा सकती, कोई चीज़, छोटी हो या बड़ी हो, इंसान हो या जिन हो, आफात समावी हो या अर्जी हो या समावी, ज़मीनी मुसीबत हो या आसमान से नाजिल होने वाली बला, कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वहुव समीउल अलीम। और हज़रत खालिद ने वो जहर क्या किया? पूरी शीशी हलक में नीचे उतार ली। अब वो तो अंदर अंदर खुश हो रहा है कि खालिद मरेंगे अभी हैं, और खालिद का नाम सुन के सब घबराते थे। अच्छा, इस फौज में खालिद हैं, इसके सालार खालिद हैं। खालिद जिसमें गए कभी हार हुई नहीं, वो अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार है। अल्लाह ने इस्लाम की नुसरत के लिए उन्हें पैदा किया था, हज़रत खालिद। अल्लाह अल्लाह, सोच रहे इतना अजीम आदमी जिसको कोई आज तक बड़े से बड़ा पहलवान ख़त्म नहीं कर सका, मियाँ खुद ही जहर पी लिया। देखना अभी इनसे तो नजात मिली। फिर अब वो सोच रहा अभी गिरेंगे, अब इनका मुंह जो है वो काला हो जाएगा, अभी तड़पेंगे, और खालिद जैसे खड़े थे वैसे खड़े होंगे। तो ये चीज़ क्या बन गई पता है आपको? उसके इस्लाम का ज़रिया बन गई। उन्होंने जो पी लिया जहर, वो भी तबलीग बन गया। मुंह से नहीं कहा मुसलमान हो जाओ, तबलीग किरदार से होती है, अमल से होती है। उसने क्या कहा? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। वाकई मैं तो समझता था पूरा लश्कर इससे मर जाएगा, और हकीकत इतना ख़तरनाक है। मगर कैसा ईमान, कैसा यकीन है, क्या पढ़ लिया आपने? ये सब कुछ भी नहीं हुआ। तो अल्लाह के नाम में बड़ा पावर है। तो मस्जिद जो है दुनिया की तमाम जगहों से सबसे अफजल क्यों है? बोलो। इसलिए कि यहाँ ज़िक्र होता है, सबसे अफजल काम होता है वो है अल्लाह का ज़िक्र, और अल्लाह का ज़िक्र सबसे बड़ा है, और अल्लाह सबसे बड़ा है। जहाँ उसका ज़िक्र हो वो सबसे अच्छी जगह है। और फिर उन मस्जिदों में भी 3 मस्जिदों का दर्जा सबसे बड़ा है, मस्जिद हराम, मस्जिद नबवी, मस्जिद अक़सा। क्यों? जितना ज़िक्र यहाँ हुआ इतना दुनिया की किसी मस्जिद में न हुआ, न है और न होगा। बताइए, मस्जिद हराम में कब से हो रहा है ज़िक्र? कब से हो रहा है? 10 साल हुए होंगे, हैं 1000 साल हुआ होगा। इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन
व हुदल लिल आलमीन, बेशक सबसे पहला घर जो लोगों के लिए मुकर्रर किया गया कि वो इबादत करें, अल्लाह का नाम लें, वो कहाँ है? मक्के में है। बड़ा बाबरकत है वो। इसलिए क्यों बाबरकत है वो? वहाँ अल्लाह का नाम लिया जाता है, और अल्लाह का नाम कैसा है? सबसे बाबरकत है। तबारकस्मु रब्बिका ज़िल जलाली वल इकराम, तबारकस्मु रब्बिका ज़िल जलाली वल इकराम। तबारका बरकत वाला है, इस्मु रब्बिका आपके परवरदिगार का नाम जो बड़ा अज़मत वाला है, वो अल्लाह का नाम, अल्लाह का ज़िक्र सबसे पहले जिस जगह पर लिया गया, दुनिया का जो सबसे पहले हिस्सा बना, जब दुनिया बनाई गई, वो क्या है? वही काबा, वही बैतुल हराम। किसने ज़िक्र किया वहाँ? किसने ज़िक्र किया? अंबिया ने किया है। हज वहाँ, तवाफ वहाँ, अल्लाह ताला का मुक़द्दस घर जिसको बैती खुदा ने फरमाया, बैतिया, जिस मस्जिद को मस्जिद हराम फरमाया, अज़मत वाली मस्जिद, तो वहाँ जाहिर है कितना जिक्र हुआ और कितना हो रहा है? उम्रा, तवाफ, हज, कहाँ कहाँ के लोग जिक्र करने आते हैं वहाँ? बोलो, कहाँ कहाँ के आते हैं? कहाँ के नहीं आते ये बताओ? दुनिया का वो कौन सा खित्ता यहाँ के लोग नहीं आते? दुनिया में वाहिद जगह जहाँ हर जगह के लोग आते हैं, हर जगह के। और काहे के लिए आते हैं? जिक्र करने आते हैं। तो सबसे आज़मत वाली जगह दूसरी मस्जिद कौन सी है फिर? है मस्जिद नबवी। अल्लाह अकबर। अल्लाह इन दोनों मस्जिदों में हम सबको हाज़िरी का शरफ़ अता फरमाए, वहाँ ज़िक्र की तौफ़ीक़ अता फरमाए। क्या फ़िज़ा है नूरानी, क्या ज़िक्र के असरात हैं, क्या बरकतें हैं, क्या माहौल है, दुनिया में कहीं नहीं हो सकता। जन्नत, रियादुल जन्ना, जन्नत का बाग कहाँ है? मदीने में, मस्जिद नबवी में। सोचिए आप, और नबी के रौदे को जन्नत सलाम करती है। अजब जगह है वो। कितना सलाम पढ़ा जा रहा है। कौन कौन आया वहाँ, कौन कौन आता है वहाँ? फरिश्ते आते हैं। अल्लाह के नबी के मुबारक कदम वहाँ, आपका जिस्म मुबारक वहाँ आज भी। कैसी मस्जिद है। और तीसरी मस्जिद है मस्जिद अक्सा। वहाँ तो 1,24,000 पैगंबर एक वक्त में जमा हुए, एक टाइम पे जमा हुए। और सबकी इमामत की किसने? जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मुसलमानों का क़िबला अव्वल। एक साहब ने कहा कि दो तो मस्जिदें बड़ी अज़मत वाली, और तीसरी मस्जिद जो है वो मरकज़ वाली है दिल्ली में। उनका वो मरकज़ दिल्ली में जो है मरकज़ वाली, कहने दो मस्जिदों का तीसरा नंबर उसी का है। ये बात हदीस के सरासर बोलो खिलाफ है। इन तीन मस्जिदों से बढ़ के कोई मस्जिद हो ही नहीं सकती। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला तुशद्दुर रिहाल। ला तुशद्दुर रिहाल का मतलब कजावे न कसे जाएं, सफ़र करके किसी मस्जिद में न जाया जाए इस ख्याल से कि उस मस्जिद में सवाब ज़्यादा मिलेगा। इल्ला इला सलासती मसाजिद, सिर्फ 3 मस्जिदें ऐसी हैं जहाँ सफ़र करके जाना चाहिए कि वहाँ तमाम मस्जिदों से ज़्यादा सवाब मिलेगा। वो 3 मस्जिदें कौन सी हैं? मस्जिद हराम, मस्जिद नबवी। ये अल्लाह के नबी का फरमान है, फिर कोई मस्जिद नहीं, सारी मस्जिदें बराबर। तो गर्ज़े की इतनी आज़मत वाली वो मस्जिद है। अल्लाह के नबी ने अपने मेहमान को बोलो कहाँ ठहराया?
हैं मस्जिद नबवी में। और कौन मेहमान थे आपके? आपके मेहमान कौन थे? ईमान वाले थे क्या? ईमान वाले भी थे, गैर ईमान वाले भी थे। 70 लोग ईसाई आए, वो कई ईमान वाले हैं। आपसे बात कर, हमने मस्जिद में ठहरा है। कल हम नमाज पढ़ेंगे, आपने फरमा पढ़ लो। हम मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं, और नमाज किधर पढ़ रहे हैं? मुंह करके खाने काबा की तरफ नहीं, पूरब की तरफ, अपने किबले की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ रहे हैं। और मस्जिद कौन सी है? मस्जिद नबवी, नबी की मस्जिद में। मगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मना नहीं किया। क्यों? मेहमान है ये मेहमान है। फिर भी कहते इस्लाम में तंग नजरी, इस्लाम में ऐसी वसात है, ऐसी तो दुनिया के किसी मजहब में हो ही नहीं सकती। आपने अपने मुबारक बिस्तर पे लिटाया है मेहमान को, गैर ईमान वाले को। तो मेहमान की क्या करना चाहिए? इज्जत करना चाहिए। जैसा मेहमान हो वैसी इज्जत होती है। लिहाजा कुरान पाक ये क्या है? ये अल्लाह तबारक व तआला का सबसे अज़मत वाला कलाम है। इसके लिए अल्लाह ताला ने हर चीज़ अज़मत वाली मुंतखब की। खुद जहाँ से यह नाजिल हुआ वो जगह इज़्ज़त वाली है। रूह है अलकौल लौह महफूज, वहाँ से चला। और कहाँ नाजिल हुआ? पूरा कुरान, पूरा कुरान एक रात में जो नाजिल हुआ वो कहाँ नाजिल हुआ? ज़मीन पे नहीं, 7वें आसमान, जो पहला आसमान दुनिया के करीब है, इस पर एक मकाम है, एक जगह है, उसका नाम है बैतुल इज़्ज़त। क्या नाम है? बैतुल इज़्ज़त माने, बैत माने घर, और इज़्ज़त माने इज़्ज़त, इज़्ज़त वाला घर। कलाम किसका? रब्बुल इज़्ज़त, इज़्ज़त का मालिक, इज़्ज़त का पैदा करने वाला, उसका कलाम है। उसने नाजिल किया एक रात में। कहाँ नाजिल किया? बैतुल इज़्ज़त में, इज़्ज़त वाले घर में। फिर वहाँ से जो नाजिल होना शुरू हुआ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो जो फरिश्ता लेकर के आता था वो फरिश्ता कौन सा है? तमाम फरिश्तों में सबसे इज़्ज़त वाला सैयदुल मलाइका हज़रत जिब्रील। अल्लाह ने उस फरिश्ते की क्या इज़्ज़त है, क्या मकाम है, क्या आज़मत है आसमानों पर खुद बताया अल्लाह ने। अल्लाह ने क्या कहा? मुताइन सम्मा अमीन इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम। ये इज़्ज़त वाले फरिश्ते का लाया हुआ कलाम है। कौन कह रहा है इज़्ज़त वाला? कौन कह रहा? अल्लाह खुद कह रहा है। इज़्ज़त वाले रसूल, फरिश्ता भेजा हुआ कासिद, ये इज़्ज़त वाले फरिश्ते का लाया हुआ कलाम है। इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम। और ज़ी क़ुव्वतिन इंद ज़िल अर्शि मकीन। अल्लाह बता रहा है जिब्रील के फ़ज़ाइल। ज़ी क़ुव्वा, बहुत ताकतवर है वो फरिश्ता। दिल में ये खन्नास ना पैदा हो कि अल्लाह का कलाम बेशक अच्छा है, मगर जिब्रील जब लेकर के चले तो बीच में बड़े बड़े ताकतवर जिनों ने उसको छीन लिया, उसमें कुछ मिला दिया, उसमें कुछ कम कर दिया, कुछ घटा दिया, कुछ बढ़ा दिया। खबरदार, जो फरिश्ता लेके आया है वो ऐसा वैसा नहीं है। ज़ी क़ुव्वा, बहुत ताकतवर है। इतना ताकतवर है कि 7 शहरों को जिसने अपनी हथेली पे उठा लिया और आसमानों के करीब किया, उसके बाद यूं पलट दिया। इतना ताकतवर है। एक चीख मार दी और कौम समूद के कलेजे फट गए और मुंह के बल गिर पड़े और मर गए। इतना ताकतवर अल्लाह ने उस फरिश्ते को भेजा है कुरान लेकर के। कैसा फरिश्ता है? ज़ी क़ुव्वतिन इंद ज़िल अर्शि मकीन। और पता है तुम्हें, इंद ज़िल अर्शि, अर्श वाले के वहाँ। अर्श वाला कौन? अल्लाह। अर्श वाले के वहाँ मकीन है वो,
यानी अर्श वाले के वहाँ उसको एक ख़ास मकाम हासिल है, ख़ास बुजुर्गी हासिल है। अल्लाह के नज़दीक उसके वहाँ ख़ास मकाम है। अभी जिब्रील के फ़ज़ाइल कम नहीं हुए। ये क्यों है आखिर मालूम है? ये जिब्रील की इतनी फजीलत बयान क्यों की जा रही नहीं मालूम। मकसूद जिब्रील की फजीलत बयान करना नहीं है, मकसूद अल्लाह को अपने कलाम की, नहीं समझे, अपने कलाम की अजमत बयान करना है। जो कुरान तरावी में हम सुन रहे हैं ये है क्या? हमने इसको समझे ही नहीं। अल्लाह इसकी अजमत बयान कर रहा है। क्यों? जिस फरिश्ते को हमने इसको पहुंचाने के लिए भेजा है वो फरिश्ता कैसा है पता है? बहुत अजमत वाला है, सबसे अजमत वाला है। और क्या अजमत है उसकी? क्या बताया? करीम है वो, इज्जत वाला। फिर क्या कहा? ज़ी क़ुव्वा, ताकतवर है वो। फिर क्या कहा? अर्श वाले के नज़दीक बड़ा दर्जा, बड़ा मकाम है उसका। फिर क्या कहा? मुताइन सम्मा अमीन। मुताइन सम्मा, मुताइन सम्मा, मुता माने, मुता कहते हैं ऐसे आदमी को जिसका कहना माना जाता हो। और जिसका कहना माना जाता हो बहुत छोटा आदमी होता है ना, सब लोग जिसका कहना है बहुत छोटा आदमी, सबसे कमज़ोर, हकीर। फिर जिसका सब कहना माने, मुताइन जिसका कहना माना जाता है। कहाँ? सम्मा। सम्मा के माने वहाँ, वहाँ का मतलब, अरे वहाँ का मतलब यहाँ नहीं, वहाँ आसमानों पर। और वहाँ रहता कौन है? आसमानों पर कौन रहता है? अरे बोलती नहीं। आसमानों पे कौन रहता है? बस खाली हैं, हैं बहुत है। कौन कौन जैसे? अच्छा फरिश्ते, और फरिश्ते हैं, हूर हैं, गिलमान हैं, जितने हैं फरिश्ते बेगिनती बेहिसाब। अल्लाह फरमाता इस फरिश्ते की पोजीशन समझो पहले। किसकी? जिसके ज़रिए से हमने पैगाम भेजा है, कुरान भेजा है, उस फरिश्ते की पहले पोजीशन हम तुम्हें बताते हैं है क्या? मुताइन सम्मा, उसका वहाँ कहाँ कहना माना जाता? कहाँ? आसमानों पर। जैसे ज़मीन पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना माना जाता है, ऐसे आसमानों पर जिब्रील का कहना माना जाता है। अब ख़त्म करो जिब्रील के फ़ज़ाइल, कहाँ नहीं, जिस कलाम को लेकर के आए वो बहुत फजीलत वाला है। अल्लाह बयान कर रहा है, बताइए आप, है? अल्लाह जिसकी फजीलत बयान करे वो कैसा होगा? उससे ज़्यादा अज़मत वाला कौन हो सकता है? क्या कहा अल्लाह ताला ने? मुताइन सम्मा अमीन। मुताइन सम्मा अमीन, जिसका वहाँ कहना माना जाता है और वो अमीन है। ये भी वही सवाल का जवाब है। कहा वैसे तो ठीक है, ताकतवर फरिश्ता भी है, इज़्ज़त वाला भी है, और साहब वो अल्लाह के वहाँ उसका एतबार भी है। वो कुरान लेकर के आया और अल्लाह ताला फर मगर ताकतवर सब कुछ है, हो सकता उसी ने कुरान में घोटाला कर दिया हो। अल्लाह ने कुछ कहा हो और उसने बीच में अपने ख्यालात दाखिल कर दिए हो। अल्लाह कहता बदगुमानी में मुब्तला ना हो ना, हमारा फरिश्ता है, हमने मुंतखब किया, अमीन है वो। क्या है वो? अमानतदार है। ये अल्लाह क्यों कह रहा है इतना सब पता है आपको? अल्लाह तो आलिमुल गैब व शहादा है ना। जो आज हो रहा है वो भी पता है, जो कल होगा वो भी पता है, जो उसके बाद होगा वो भी पता। अल्लाह को मालूम था कि कुरान की अज़मत का दो तरह के लोग इनकार करेंगे, दो तरह के लोग इनकार करेंगे। अल्लाह को मालूम था, इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक की अज़मत को कोई इनकार ना कर सके, अल्लाह ताला ने वैसे ही पहले से दलाइल बयान कर दिए
चुनाचे नबी के ज़माने में कुरान की अज़मत का मुनकिर कौन था? कुरान को कौन नहीं मानता था हुजूर के ज़माने में? है अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शैबा, मुशरिक नहीं मानते। तो क्या कहते थे? अगर हम चाहें तो हम भी ऐसा कह सकते हैं, लौ नशाउ लकुल्ना मिस्ला हादा, अगर हम चाहें तो हम इसी जैसा कलाम हम भी कह सकते हैं। तो अल्लाह मियाँ ने कहा, अच्छा भाई कह सकते हो तो फिर काहे के लिए नहीं कह रहे हो? दावत मेरी तरफ से है तुम सबको, अकेले तुम नहीं, दुनिया भर के इंसान और जिन सब मिल करके इस जैसा कुरान बना के पेश करो। सब पीछे हट गए। फिर कहा अच्छा 10 सूरतें पेश कर दो, फिर भी कोई नहीं उठा। फिर कहा अच्छा एक ही सूरत बना के ले आओ, फिर भी खामोशी तारी रही। फिर कहा अच्छा एक इस जैसी आयत और एक जैसा कलमा बना के दिखाओ, फिर भी कोई आवाज़ नहीं आई। जो नबी के गले गले दुश्मन थे और पैसा और जान सब कुछ लड़ा चुके थे, मगर कोशिश करने के बाद सब ने एतराफ़ किया ये इंसान का कलाम ही नहीं है, ये तो अल्लाह का कलाम। माना नहीं माना? एक दुश्मन वो थे, एक दुश्मन और थे, वो भी पता था अल्लाह को, उस ज़माने में नहीं थे। वो कुरान के दुश्मन जो थे वो दूसरे वाले, वो उस ज़माने में नहीं थे, मगर वो आइंदा पैदा होने वाले थे। नहीं मालूम वो कौन से? पहचानते हो? मालूम है? एक दुश्मन कुरान के और थे जो आइंदा ज़माने में पैदा होने वाले थे। अल्लाह उनको अच्छी तरह जानता था। वो कौन से दुश्मन है? नहीं मालूम? वो राफजी है, शिया है, शिया, कुरान के दुश्मन, कुरान की अज़मत के मुनकिर। इन्होंने क्या कहा? ये कुरान असली है ही नहीं, बदल दिया गया कुरान। असली हमारे इमाम गायब के पास रखा हुआ है, वहाँ कोई पहुँच ही नहीं पाता। न इमाम साहब बाहर आते हैं और ना कोई पहुँच पाता है, ना मुलाकात होती उनसे। फिर कहा जब तक इमाम साहब ना आए, जब तक इमाम साहब ना आए, जब तक इसी कुरान से काम चलाओ। नहीं समझे? ये ईमान हुआ। ये है तो नहीं असली वसली, लेकिन भाई असली अगर घी नहीं मिल रहा है तो चलो डालने से काम चला लो भाई, है ना? असली दूध नहीं मिल रहा है, पानी वाला इस्तेमाल करो। अब इस्तेमाल तो करना ही है। चाय नहीं मिल रही, चलो स्टेशन ही वाली चाय पी लो, बदमज़ा सही, मगर चाय तो है कुछ। इसीलिए वह साहब वो हर जगह मौजूद है, पढ़ाया भी जा रहा है। जब आप उनसे आप कुरान को कहते हैं, आप गलत कहते हैं, हम तो कुरान को मानते, यही तो पढ़ते हैं, यही तो पढ़ाते हैं, हमारे वहाँ यही पढ़ा जाता है। अरे पढ़ा जाता है ये कोई बात नहीं है, ये तो इमाम ने तुमसे कहा, मजबूरी का नाम है ये। इमाम ने मजबूरी में कहा जब तक वो असली वाला ना आए, जब तक इसी को पढ़ते रहो। इसीलिए बेचारे पढ़ रहे, इसीलिए रखे हुए हैं। वरना उन्होंने कहा है कि इमाम ने बताया हमारे 2000 हदीसें ऐसी हैं जो ये बताती हैं ये कुरान असली नहीं है, इसमें तब्दीली हुई, इसमें घोटाला हुआ, इसमें तरमीम हुई, अल्फाज बदले गए, इसकी आयतें बदली गई, इसके कलिमात बदले गए, इसकी तरतीब बदली गई, इसकी सूरत बदली गई। और साहब इसमें 17,000 आयतें थीं। कितनी? और आजकल कितनी हैं? 6,666। कितना गायब है कुरान? अब बताइए। ये सब अल्लाह को पहले से मालूम था कि ये जालिम बाद में ये इस तरह की बातें करेंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने पहले से बता दिया। क्या? इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने कुरान मजीद को नाज़िल किया, हम उसकी हिफाजत करेंगे। देखो कुरान उम्मत तक पहुँचने के 2 ज़रिए हैं। उम्मत तक कुरान कैसे पहुँचा? हम लोग सब गए थे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेके आए, फिर कैसे पहुँचा? अल्लाह ताला से नबी तक जो कुरान पहुँचा वो जिब्रील के ज़रिए से पहुँचा।
अल्लाह फरमाता है जिब्रील के ज़रिए से जो कुरान नबी तक पहुँचा, तो ये जो वास्ता और ज़रिया है ये बड़ा मजबूत है, लोहा लाट है, बड़ा मोतबर है, ये अमानत वाला है, इसमें घोटाले और कमी ज़्यादती का कोई सवाल पैदा नहीं होता। फिर अब उसके बाद जब नबी से पहुँचा किसको? सहाबा को, और सहाबा से पहुँचा पूरी उम्मत को, तो अल्लाह तबारक व तआला ने पूरे कुरान पाक में सहाबा किराम के फ़ज़ाइल और मनाक़िब भर दिए। अरे है कुरान में नहीं सहाबा का जिक्र? उलाइका हुमुर राशिदून, उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा, उलाइका हुमुल फ़ाइज़ून वअल्ज़महुम कलिमतत तक़वा। क्या कहा? वल्लज़ीना तबअूहुम बिइहसान, ये जन्नती है, जो इनकी पैरवी करे वो भी जन्नती है। वकर्रहा इलैकुमुल कुफ्र वल फुसूक़ वल इस्यान ज़य्यनहु फ़ी क़ुलूबिकुम, अल्लाह ने ईमान को दिलों में इनके सजा दिया है, और कुफ्र से और गुनाह से अल्लाह इनके दिल के अंदर कराहत डाल दी है। ये सहाबा क्यों? ये कुरान के उम्मत तक पहुँचाने का ज़रिया है, इसीलिए उनको गुस्सा बहुत आया। किस पर का? कुरान जो है हम इसको बेएतबार करना चाहते हैं। इसको बेएतबार करने के लिए ज़रूरत थी किसकी? कि जिनके ज़रिए से कुरान मिला है उन्हीं को ज़ख्मी कर दो। अरे है ना, कोई असली चीज़ लेना है आपको तो क्या करें? कर रास्ते में जहाँ से आ रही है उसी को कैच कर लो जो लेके आ रहा है। तो जिब्रील को ज़ख्मी करो, या उम्मत तक सहाबा से पहुँचा है तो सहाबा को ज़ख्मी करो। दोनों काम किए इन लोगों ने। कि पहला काम क्या कहा? कहने जिब्रील कुरान लेके तो आ रहे थे अली के पास, मगर वो गलती से पहुंच गए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। अब बताइए जिब्रील के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे। अल्लाह में अगर इतना ताकतवर है, इतना अमानतदार है, इतना मजबूत है, वो जिब्रील पे हमला कर, जिब्रील भूल गए थे। सहाबा पे हमला कर दिया कि सहाबा किराम ने ये किया, नबी की बेटी पे जुल्म किया, और उनका जो है वरासत में हक़ नहीं दिया, और बाग ले लिया, और ये किया। खुदा जाने कितनी कहानियाँ झूठी गढ़ी काहे के लिए? ताकि जिनके ज़रिए से कुरान मिला है वो वास्ते क्या हों? गैर मोतबर हो जाएं। इसका मतलब सहाबा से दुश्मनी नहीं है, जिब्रील से भी दुश्मनी नहीं है। असल दुश्मनी किससे है? बोलो ना। कुरान से है। कुरान रहेगा तो दीन रहेगा, और कुरान अगर नहीं रहेगा तो दीन ख़त्म हो जाएगा। लिहाजा कुरान को गैर मोतबर बनाने के लिए जिन ज़रियों से कुरान मिला है उनको गैर मोतबर बनाओ। ये है सहाबा से लड़ाई की वजह। तो बाहर सूरत मैं तो कहाँ पहुँच गया? मैं अर्ज़ क्या कर रहा था कि ये सबसे आज़मत वाला कलाम अल्लाह का है ना। इसकी आज़मत अल्लाह ताला ने कुरान में बयान फरमाई, और कुरान में रमज़ान की अज़मत बयान फरमाई, नहीं बयान की? क्या किया अल्लाह ताला ने इसकी अज़मत बयान करने के लिए? कहा जो सबसे अफजल रब्बुल इज़्ज़त का कलाम है। कहाँ उतारा उसने? बैतुल इज़्ज़त में। वहाँ से नबी के पास भेजा किसके ज़रिए से? जिब्रील के ज़रिए से, जो सबसे अज़मत वाले फ़रिश्ते हैं। अच्छा, किस रात में उतारा? शब क़द्र में, जो सबसे इज़्ज़त वाली रात। किस महीने में उतारा? रमज़ान में, जो सबसे इज़्ज़त वाला महीना है। किस नबी पर उतारा? आखिरी नबी, जो सबसे इज़्ज़त वाले पैगंबर। किस उम्मत की रहबरी के लिए उतारा? जो तमाम उम्मतों में खैर उम्मत, सबसे अफजल उम्मत है, उसकी रहबरी के लिए उतारा। जिस ज़बान में उतारा वो ज़बान भी सबसे अज़मत वाली है। तो रमज़ान का महीना ये अल्लाह ने हमें फिर से अता फरमा दिया, इतना अज़मत वाला महीना। ये हुई तमहीद, है ना। अल्लाह ने हमें फिर से दिया है। फिर से मतलब समझे? फिर से मतलब क्या होता है? एक मरतबा दिया था, उसके बाद हम लोगों ने कदर नहीं की, अल्लाह मियाँ ने फिर भी दे दिया। वरना इनाम किसे दिया जाता है? जो कदर करता है उसको फिर से दिया जाता है, और जो आदमी ना कदरी करे उसको थोड़ी दिया जाता है। मगर अल्लाह ताला कहता है मेरे महबूब के ये उम्मती हैं, अरे होगा इनको फिर से दे दो। तो रमज़ान का महीना अल्लाह ने फिर से हमें अता फरमा दिया।
अल्लाह ताला इस महीने की कद्र करने की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह अगर तौफीक नहीं देगा तो हम कदर नहीं कर पाएंगे। अल्लाह ही से मांगो। इस महीने की इबादतें बहुत, हर इबादत का सवाब अलग ही है, मगर दो इबादतें इस महीने की ख़ास हैं, है ना? कौन कौन? सोच के बताना, है ना? फिर जल्दी बोलो ना, फिर नहीं मालूम। दो इबादतें रमज़ान ही में होती हैं ख़ास, पूरे साल नहीं हो सकती। हैं? हम डर रहे हैं, वो कहते हो कहते तरावी। एक रोज़ा और दूसरे नमाज तरावीह में कुरान। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? मन साम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। जो पूरे रमज़ान के रोज़े रखे यकीन के साथ और सवाब समझकर, उसके तमाम गुनाह अल्लाह ताला माफ़ कर देगा। अच्छा, अगर 6 दिन रोज़े रखे, फिर बोलो सिर्फ 6 दिन, तो फिर अल्लाह गुनाह माफ़ करेगा? 15 दिन है, 21 दिन का चांद निकलने के बाद से शुरू करो और चांद देखने तक रोज़ा जो रखेगा उसी से अल्लाह का ये वादा है। रोज़ा पूरे रमज़ान की इबादत है। दूसरी इबादत तरावी में कुरान पाक का सुनना और पढ़ना है, तरावी है। ये तरावी कई दिन के लिए है? 6 दिन के लिए ना, जब तक 5 पारे हों। हैं? 5 पारे ख़त्म हो गए, मुकम्मल हो गया कुरान, लोगों ने तरावी छोड़ दी। कितने उनमें से ऐसे होंगे तरावी छोड़ देंगे? जैसे रोज़ा पूरे रमज़ान के लिए है, ऐसे तरावी भी बोलो पूरे रमज़ान के लिए है। तो चाहे 5 पारे पढ़ो और चाहे 3 पढ़ो, चाहे 2 पढ़ो, चाहे 1.5 पढ़ो, चाहे 1.25 पढ़ो, लेकिन ये है पूरे रमज़ान के लिए। क्या कहा? मन क़ाम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। जिसने क़याम किया, जो खड़ा रहा रात में कुरान सुनने के लिए, कितने दिन? रमज़ान, पूरे रमज़ान, तो उसके अगले पिछले सब माफ़ कर दिए जाएंगे। और ये बताइए, माफ़ी की तो हम लोगों को ज़रूरत है नहीं, है ना? पाक लोग हैं हम लोग, तो गुनाहों से बिल्कुल पाक है ना? करें हाँ, पक्का। हम लोग गुनाहों से पाक है ना? गुनाहगार तो है नहीं हम लोग, नहीं है ना? क्या सोच रहे हैं गुनहगार हम हैं या नहीं? क्या कहें, हम फरिश्ता अपने आप को कहें, क्या करें? समझ में नहीं आ रहा। इंसान है, इंसान है या फरिश्ते हैं? अरे इंसान है, तो फिर इंसान क्या होता है? गुनाह करता है। क्यों? अंबिया अलैहिस्सलाम भी तो इंसान हैं, क्या वो मासूम होते हैं? अल्लाह उनकी हिफाजत करता है। गुनाहों के तकाज़े उनमें होते हैं, मगर उनसे गुनाह हो नहीं सकता। अगर गुनाह का तकाज़ा भी ना हो और आदमी गुनाह न करे, तो ये कोई सवाब का काम बोलो है? अगर आप रोज़ा रखते हैं और आपको न कभी भूख लगे न कभी प्यास, तो फिर रोज़ा रखना इबादत बनेगा? नियत तकलीफ़ हो रही, प्यास, पानी यानी प्यास लग रही है, नहीं पी रहे हैं, क्यों? अल्लाह का हुक्म है। भूख लग रही, नहीं खा रहे हैं। फरिश्ते हैं, ना उनको भूख लगे ना उनको प्यास लगे, वो अगर नहीं खा रहे कोई कमाल थोड़ी है। तो गर्ज़े कि हम लोग गुनहगार हैं नहीं हैं? बोलो, जो ना गुनहगार हो हाथ उठाए, देखें कौन नहीं है। हाँ, वो उठा दिया हमने।
ये बेचारे सो रहे हैं और कोई बात थोड़ी है, नींद में हैं। अरे गुनहगार सब हैं और ऐसे गुनहगार नहीं हैं, इतने बड़े गुनहगार हैं कि उम्र कम है और गुनाह ज़्यादा है। गुनाहों में डुबकियां लगा रहे हैं, समंदर है गुनाहों का। कितने गुनाह ऐसे हैं जो हमें पता है ये गुनाह हैं फिर भी किए हमने, और कितने गुनाह ऐसे हैं जिनके बारे में ये मालूम नहीं ये गुनाह हैं। अरे है नहीं, तो जब जानते ही नहीं ये गुनाह है तो उनको गुनाह समझेंगे नहीं हम, और है वो भी गुनाह। अब क्या गुनाह है, जैसे रमज़ान का महीना है, ऑफिस में बैठे हैं आप, कहाँ बैठे हैं? सरकारी मुलाजिम है आप, दफ्तर में बैठे हो और साहब रमज़ान का महीना कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं वहाँ, और बाहर लोगों की लाइन लगी हुई, काहे के लिए? अपना काम करवाने आए हैं और बेचारे खड़े हुए हैं। आपने कहा हम तो कुरान पढ़ रहे हैं, इससे बड़ी इबादत क्या होगी? ये ऑफिस के वक्त में, ड्यूटी के वक्त में जब लोग खड़े हुए हों और आप जो है अपनी ड्यूटी ना करें, कुरान पढ़ें, ये क्या है? ये जायज़ है? ये जायज़ ही नहीं है। मतलब ये क्या चाहिए, कुरान पढ़ना भी नाजायज़ होगा क्या? अरे ये वक्त आपने बेचा है अल्लाह के बंदों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। अगर कोई ना आए, वहाँ काम ना हो तुम्हारा, फिर कुरान पढ़ो तो कोई मसला नहीं। काम है वहाँ कुरान पढ़ लें। ये दीन की समझ होना चाहिए। जो आदमी कुरान पढ़ रहा है ऑफिस जाकर के भी, और घर में भी पढ़ रहा है, और लोगों की लाइन लगी हुई है, वो दीनदार है या नहीं? बोलो, है ये दीनदार? वो दीनदार है, दीनदारी की वजह से पढ़ रहा है, लेकिन दीन की समझ उसके पास, गरीब के पास नहीं है। और दीनदार होना अच्छा नहीं है, खाली दीन की समझ हो ये अच्छी बात है। अल्लाह जिसको दीन की समझ दे दे, अल्लाह उसको बहुत बड़ी दौलत दी। अल्लाह हम सबको दीन की समझ अता फरमाए। तो फरमाया कि रमज़ान का महीना, जिसने पूरे रमज़ान क़याम किया, तरह ये दो ख़ास इबादतें हैं, एक तरावी और एक, अगर कोई आदमी इत्तिफाक से रोज़ा न रख पाए, यानी बीमार है बहुत, है ना, बहुत बीमार है, कमज़ोर है, और यह बीमारी बढ़ जाने का अंदेशा रोज़ा रखेंगे तो बीमार हो जाएंगे, हम और ज़्यादा बीमार हो जाएंगे, तो उसके लिए क्या मसला, रोज़ा न रखे, बाद में क़ज़ा अदा करे, अगर क़ज़ा भी न दे सके तो फ़िदिया अदा करे। लेकिन तरावी उससे माफ़ नहीं है। रोज़ा नहीं रख पा रहा, तरावी तो पढ़ो। अरे खाने की इजाज़त थी तुम्हें, तरावी में खाना क्या, थोड़ी देर की बात है वो तो। तरावी सब के लिए है। अल्लाह ताला एक एक तरावी की रकात की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। तो अल्लाह ताला ने रोज़े के सिलसिले में कुरान करीम की इन आयतों में हुक्म दिया रोज़े का, और कैसे दिया ज़रा देखना। एक हुक्म तो होता है, हाकिम कैसे हुक्म देता है, कल ये काम करना है, साहब छोटे छोटे बच्चे, अरे हमने कहा है कल ये काम होना है, हमसे उससे लेना देना नहीं है? तो अल्लाह सबसे बड़ा हाकिम, मगर उसने जो हुक्म दिया वो खाली हाकिम नहीं है, वो गफ़ूर है, वो वदूद है, वो अरहमुर राहिमीन है। उसने कैसे हुक्म दिया ज़रा सुनिए, क्या कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ऐ ईमान वालो तुम्हारे ऊपर फ़र्ज़ किया गया है रोज़ा। क्या फ़र्ज़ किया गया? रोज़ा। सियाम अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और रोज़ा अरबी ज़बान का है नहीं। सियाम के माने रुक जाना, और शरीयत में सियाम किसे कहते हैं? सुबह से शाम तक नियत के साथ खाने और पीने और जायज़ ख्वाहिश से रुक जाने का नाम रोज़ा है। तुम्हारे ऊपर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया, अब बात ख़त्म थी।
मगर आगे अल्लाह क्या कह रहा है पता है? क्या कहा? कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, जैसा कि फ़र्ज़ किया गया था उन लोगों पर जो तुमसे पहले थे। इसकी क्या ज़रूरत थी ये बताओ? अब इतना कहना काफ़ी था क्या? तुम्हारे ऊपर रोज़ा फ़र्ज़ है? अल्लाह ने ये नहीं कहा, माशाअल्लाह नहीं है, हाकिम का खाली आर्डर नहीं है, बड़ा रहम है, बड़ी मोहब्बत है, बड़ी शफ़क़त है। अल्लाह का तुम्हारे ऊपर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया, और देखो इस रोज़े को तुम मुसीबत ना समझना, ये खाली तुम्हारे साथ नहीं है। कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसे उन पर फ़र्ज़ किया गया था जो तुमसे पहले थे। किसी नबी की शरीयत, किसी नबी की उम्मत ऐसी नहीं है इस पर रोज़ा फ़र्ज़ ना हो, तुम्हारे ऊपर भी फ़र्ज़ हुआ। तुम ये ना समझना खाली हमारे साथ ये हो रही है ज़्यादती, ज़्यादती नहीं है, ये रहमत है। अगर एक आदमी की दुकान न चले है, वो कहे मेरा कारोबार बड़ा ख़राब है, मेरी दुकान नहीं चल रही है, तो उसे तकलीफ़ हो। उसको बताया गया मियाँ किसी की नहीं चल रही है, आजकल सबका कारोबार ठंडा है, तो उसकी परेशानी बढ़ जाएगी ना ये सुनने के बाद? है बोलो, कम हो जाएगी ना? अगर खाली मेरा ही नहीं चल रहा तो तशवीश की बात है, अरे मैं किसी का नहीं चल रहा है, तो हल्का हो गया ना। अल्लाह का तुम्हारे ऊपर रोज़ा फ़र्ज़ है, मगर तुम्हारे ऊपर खाली नहीं फ़र्ज़ है। कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसा कि रोज़ा फ़र्ज़ था उन लोगों पर जो तुमसे पहले थे। अच्छा, हमसे पहले कौन था? आखिरी नबी, आखिरी उम्मत। आपसे पहले 1,24,000 पैगम्बर, उनकी उम्मतें, हर नबी पर, हर नबी की उम्मत पर रोज़ा फ़र्ज़, मगर ज़कात नबी पर फ़र्ज़ नहीं। ये पता है आपको? ये नहीं सुना होगा आपने। नमाज नबी पर फ़र्ज़, रोज़ा नबी पर फ़र्ज़, हज नबी पर फ़र्ज़, मगर ज़कात नबी पर फ़र्ज़ नहीं। मगर उसके बावजूद नबी ने क्या किया? घर में कुछ रखा ही नहीं, जो आया सब सदका कर दिया। मगर मासूम पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होती, तो गर्दे की हर नबी पर, हर नबी की उम्मत पर ज़कात क्या है? रोज़ा फ़र्ज़ किया अल्लाह ताला ने। ये अल्लाह ने तसल्ली के लिए कहा ना। दूसरा अंदाज़, आप गए अपने बच्चे का एडमिशन कराने, और बच्चा स्कूल में जब पहुंचा तो वो रोने लगा भाई आज़ादी हमारी छिन रही है, मेरा नाम लिखवा रहे हैं, यहाँ पढ़ने आना पड़ेगा। तो आपने उससे क्या कहा? तुम अकेले नहीं हो, देखो या और भी बच्चे हैं, महल्ले के फुला भी हैं, फुला भी हैं, फुला भी हैं, फुला भी हैं, तो इससे बच्चे का दिल छोटा हो जाएगा, है ना? छोटा हो जाएगा ना, फिर बड़ा हो जाएगा, तसल्ली हो जाएगी, आसान हो जाएगा ना। अल्लाह तसल्ली दे रहा है, रोज़ा भी रखवा रहा है, और कैसे तसल्ली दे रहा है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम्हारे ऊपर रोज़े फ़र्ज़ किए गए, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसा कि फ़र्ज़ किए गए थे उन लोगों पर जो तुमसे पहले थे। क्यों फ़र्ज़ किए? तुम भूखे रहते तो बहुत अच्छा लगता है, तुम प्यासे रहते तो बहुत अच्छा लगता है। माँ बच्चे की भूख बर्दाश्त नहीं करती है, बाप बच्चे की भूख बर्दाश्त नहीं, और अल्लाह तो माँ बाप से हज़ारों दर्जा बंदों से मोहब्बत करता है। फिर काहे के लिए रोज़े फ़र्ज़ कर दिया आपने? अल्लाह कहता है जो तुम्हें फ़ायदा पहुँचना था वो बग़ैर भूख और प्यास बर्दाश्त किए हुए पहुँचेगा नहीं, और वो है ज़रूरी तुम्हारे लिए, है ना। माँ अपने बच्चे को कलेजे से लगाती है, और बाहर भेजने के लिए, दूसरे शहर में भेजने के लिए, पढ़ने के लिए तैयार हो जाती है, आसानी से नहीं तैयार होती। मगर जब बताया जाता है इसका फ्यूचर, इसका मुस्तकबिल बाहर जाने ही में बनेगा, यहाँ रहेगा तो बर्बाद हो जाएगा, कुछ दिनों के बाद वहाँ से कमा के लाएगा तो बड़ा आदमी बन जाएगा, तो माँ क्या करती है फिर? गवारा करती नहीं करती? अल्लाह यही तो कह रहा है, ये जो भूखा और प्यासा रहना तुम्हारा है, मुझे दुश्मनी तुमसे नहीं है, ये तुम्हारे फ़ायदे के लिए। क्यों है?
लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। क्या बन जाओ? परहेजगार बन जाओ। काहे से परहेज करने वाले? गुनाहों से, बुरे कामों से, बुरी बातों से बचने की आदत तुम्हारी पड़ जाए, इसलिए रोज़े रखवा रहे हैं। आदत कैसे? 30 दिन तक खाने से पीने से, हालांकि खाना जाए पीना जाए। अरे सहरी खाई थी नहीं खाई थी? नहीं खाई थी? सहरी ज़रूर खाना। बहुत सारे लोग सहरी नहीं खाते हैं। तो कौन उठेगा सहरी के टाइम? हैं? हमने खा पी के लेटो, खाली कुल्ली करके नमाज पढ़ लेंगे फजर की। खिलाफ सुन्नत है। तसहरू फ़इन्न फ़ी सुहूरी बरका। हुजूर कह रहे हैं बरकत चाहिए तुम्हें? नहीं चाहिए? कहा हुजूर बरकत तो चाहिए। कहा फिर सहरी खाओ, सहरी खाओ, सहरी में बरकत है। हलुम्मा इला गदाइल मुबारक। हुजूर सहरी खा रहे थे, एक सहाबी को देखा, वो आ गए। हलुम्मा इला गदाइल, आओ बाबरकत खाने में शरीक हो जाओ। इसमें बरकत है काहे की? कहा हमने कहा था खाओ, हालांकि तुम्हारा खाना खाने का जी इस वक्त चाह रहा ना, बहुत तबीयत चाहती है उस वक्त खाना खाने की, सहरी के वक्त, न खाने का न पीने का। हमने कहा खाओ और पियो, तुमने मेरी बात मान ली, तो हम बरकतें देंगे इसमें। सहरी में अल्लाह ने बरकत रखी है। और आपने फरमा कि देखो हमारे में और तुम्हारा अहले किताब भी रोज़ा रखते थे, यहूद और नसारा, और तुम भी रोज़ा रखते हो। फ़र्क क्या है मालूम? वो लोग सहरी नहीं खाते और तुम सहरी खाया करो, तुम सहरी खाया करो। तो सहरी खाने के लिए कहा जा रहा है, ये हराम नहीं थी, बहुत उम्दा किस्म की, खाओ भाई, कुलू वशरबू, खाओ। लेकिन जैसे ही रोज़ा शुरू हुआ, अब ये सहरी खाना तुम्हारे लिए वही हराम हो गया। अरे हो गया नहीं हो गया? अब कब तक रहेगा ये हराम? कहा जैसे ही सूरज गुरूब हुआ फिर से हलाल हो गया। हुआ जी भी चाह रहा है मगर हराम है, रुके हुए हैं। और हत्ता कि अकेले घर में है, वो प्यास शदीद लगी हुई, हलक में कांटे चुभ रहे हैं, और फ्रिज में रखा हुआ है थम्सअप है, बेहतरीन, शदीद प्यास, पसंदीदा मशरूब रखा हुआ, कोई देखने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, कोई मना करने वाला नहीं, और मुंह पोंछ के बाहर निकल आए, किसी को पता भी नहीं चलेगा। मगर कोई मुसलमान पीता नहीं है। क्यों नहीं पीता भाई? का अल्लाह देख रहा, अल्लाह ने मना किया इतनी देर तक बचो, इतनी देर तक बच रहे, बचते हो नहीं बचते हो? अल्लाह कहता है 1 महीना करते हो ये काम, और ऐसी आदत पड़ जाती है, अगर हम कहें 36 दिन तुम रोज़े रखो तो तुम 36 दिन रखोगे, तुम्हें तकलीफ़ नहीं होगी, आदत पड़ गई। जब हलाल चीज़ों से हमने तुम्हें रोका और तुम रुक गए, आदत पड़ गई, और हमने कहा कि ये 24 घंटे में सारी थोड़े दिन हराम है, तुम बच गए। तो जो चीज़ें हमेशा के लिए हराम हैं उनसे बचने की तुम्हारी आदत पड़ जाए। जब हलाल से बच सकते हो खुदा के कहने से, तो हराम से नहीं बच सकते। और इसलिए कह रहे हैं परहेजगार बन जाओ, इसलिए कि जन्नत जो है वहाँ तो वही जाएगा जो कौन होगा? परहेजगार होगा। वहाँ प्लाटिंग जो होगी उसके लिए शर्त क्या है? परहेजगारी। और हम तुम्हें जन्नत में भेजना चाहते हैं, और इस पुल से जो उतरेगा वही जन्नत में जाएगा। वो पुल कौन सा है? तकवा। समझ रहे हैं? उइद्दत लिल मुत्तकीन, जन्नत तैयार की गई किसके लिए? मुत्तकियों के लिए। तो रोज़े का हुक्म हमने तुम्हें इसलिए दिया लअल्लकुम तत्तकून। बात ख़त्म हो जाती। अल्लाह का आर्डर है, सबसे बड़े हाकिम का आर्डर है, खाली हाकिम थोड़ी है, वो अरहमुर राहिमीन है। उसने कहा देखो, हाँ, फमन कान मिनकुम मरीज़ा, तुम में से जो आदमी बीमार हो और रोज़ा रखने से उसे सख्त तकलीफ़ हो, ये बीमारी बढ़ने का अंदेशा हो, तो तुम्हारे लिए छूट है, फ़िलहाल रोज़ा न रखना, बाद में क़ज़ा कर लेना। शुगर लो हो गई, अब साहब हाई होने में भी ख़तरा है, मगर लो होने में बहुत ज़्यादा ख़तरा है।
और हैं रोज़े से। तो क्या कहा है? काब हुक्म है जल्दी से शरबत पियो, जल्दी से शरबत पी लो। क्यों? ताकि तुम्हारी जान बच सके। जान को बचाना फ़र्ज़ है। तोड़ दो रोज़ा, और रोज़ा जब तुम तोड़ोगे जान बचाने के लिए तो तुम्हारे ऊपर कोई गुनाह नहीं होगा। हाँ, इतना ज़रूर होगा कि बाद में इस रोज़े की क़ज़ा कर लेनी। अरे है सहूलत या नहीं है? अल्लाह ने हुक्म जो दिए हैं वो हाकिमाना नहीं है, मुरब्बियाना हैं, मोहब्बत के साथ दिए हैं। तुम में से जो आदमी बीमार हो जाए, ऐसी खातून है जो पेट से है, उम्मीद से है, उसको डर है अगर हम, डॉक्टर ने कहा अगर तुमने रोज़ा रखा तो बच्चे को नुकसान होगा, तो तुम रोज़ा न रखो, बाद में रख लेना। फिर दूध पिलाती है, बच्चा कुछ और नहीं खाता, माँ का दूध। रोज़ा रखने से दूध ख़त्म हो जाता है, बच्चों को ज़रूरत है दूध। तो क्या मसला है? पर रोज़ा न रखो, बाद में रोज़े की क़ज़ा कर लेना। अरे है सहूलत या नहीं है? कितनी सहूलत है। जांच कराना कहाँ करा लो। रोज़े की हालत में इंजेक्शन लगवाना है, चल रहा है कोर्स, कहाँ लगवा लो। शदीद दर्द हुआ पेट में, दर्द का इंजेक्शन लग गया, इजाज़त है। ऐसी आसान शरीयत, ऐसी सहूलत वाली शरीयत। फिर क्या कहा? और फमन कान मिनकुम मरीदन औ अला सफ़रिन, ये तुम में से जो आदमी मुसाफिर हो, सफ़र शरई 48 मील या उससे ज़्यादा के इरादे से निकला, शहर की आबादी से बाहर हुआ और मुसाफिर हो गया। अब जब मुसाफिर हो गया तो सफ़र के हुक्म उसके ऊपर जारी हो गए। क्या? अब वो 4 रकात वाली नमाज को कितनी पढ़ेगा? अगर अपनी पढ़े अलग तो 2 पढ़ेगा, कसर करेगा। ज़ोहर में, असर में, ईशा में और फजर में। फजर में कसर नहीं होगा, वो 2 ही रहेगी। कोई अंदाज़ा लगाए, सोचे जब 4 में 2 हो गए तो 2 में 1 होना चाहिए। ये शरीयत है। मगरिब में 3 और वित्र का ये भी 3 रहेंगे। तो ये हुक्म है। दूसरा हुक्म क्या है? अगर वो रोज़ा न रखना चाहे तो रोज़ा न रखे, कोई तकलीफ़ नहीं है। फिर भी न रखना चाहे क्या? फिर भी उसको न रखने की इजाज़त। इधर चांसेस तो हैं, हो सकता है इत्तिफाक है, सफ़र में कोई जहमत खड़ी हो जाए, इजाज़त है। लेकिन बाद में फिर क़ज़ा करे। अब आदमी सोचे कैसे, ये कैसी सहूलत साहब? अल्लाह मियाँ को अगर सहूलत देना थी तो क्या कहते हैं? भाई बीमार हो तो रोज़ा नहीं रखो, अब बाद में भी न रखना है। मुसाफिर थे, रोज़ा नहीं रखा, बाद में भी न रखना। ये बाद में जो कह दिया रोज़ा रखो, ये कौन सी, ये कहाँ सहूलत हुई? अल्लाह ताला फरमाता नहीं, तुम नहीं समझोगे। ये बाद में हमने क्यों रखवाए हैं? सहूलत इसलिए दी कि तुम्हें ज़रूरत थी रमज़ान में, सफ़र की वजह से, बीमारी की वजह से। और क़ज़ा हमने इसलिए रखी ताकि ये कोर्स पूरा, बोलो, कोर्स पूरा हो जाए। इसलिए कि अगर ये अधूरा रह जाएगा तो फिर तुम्हें फ़ायदा नहीं मिलेगा। इतनी तादाद पूरी कर लो। कितनी? वलितुकमिलुल इद्दा, तादाद पूरी करो। इसलिए कि जो इसका फ़ायदा है हम चाहते तुम्हें हासिल हो। 13 रोज़ा रखे, 2 नहीं रखे थे, अब क़ज़ा कर ली, बाद में क़ज़ा कर लो। ये पूरे होना चाहिए रोज़े जितने होना चाहिए, इसी में फ़ायदा है। तो ये सारी की सारी अल्लाह ताला की तरफ से सहूलतें हैं। और इसी के साथ साथ तरावी की नमाज, उसमें फिर कुरान पढ़ लिया तरतीब के साथ, अब उसके बाद अलम तर कैफ से पढ़ लो, हैं 1 पारा पढ़ लो, आधा पारा पढ़ लो। जमात से नहीं पढ़ सके अलग पढ़ लो, मगर पढ़ना पूरे रमज़ान है। क्यों? ये जो कुरान है
ये आपके कानों में अगर पड़ गया पूरे रमज़ान में, माना समझें ना समझें, इसकी बरकतें पूरे साल रहेंगी। जैसे बचपन में अजान कही गई थी, नहीं कही गई थी? अजान कही गई थी बचपन में, कहाँ? कान में ना। याद है ना किसने कही थी? नहीं याद नहीं? किसने कही थी ये भी याद नहीं, और अजान कही गई थी ये भी याद नहीं, और अजान के माना भी नहीं समझे थे, मगर उस अजान के असरात ज़िंदगी भर रहते हैं। तरावी में अल्लाह कुरान सुनवा रहा, सुन लो किसी तरीक़े से। इसका नूर, इसकी रूहानियत, इसकी बरकतें पूरे साल तक रहेंगी, पूरे साल तक रहेंगी। और यही नहीं, यही वो नूर है जो आपकी कब्रों के अंधेरे को नूरानी बना देगा, और आपकी कब्रों में अल्लाह ताला इसके ज़रिए से महक और खुशबू पैदा कर देगा। ये सबको नसीब नहीं है, ये अल्लाह का ख़ास करम है, ख़ास लुत्फ़ है। अल्लाह ने सिर्फ़ इस उम्मत के साथ ये मामला फ़रमाया है। तो अल्लाह ताला ने कुरान करीम में एक बात और बयान फरमाई। अल्लाह ने जब रोज़े फ़र्ज़ किए शुरू शुरू में पहली मरतबा, तो देखिए मालिक का हुक्म, ये नहीं कहा रोज़े रखना है तुम्हें। पहली मरतबा रोज़े रखे जा रहे हैं, और 30 दिन रोज़े रखना मुश्किल काम था, आदत थी नहीं। तो अल्लाह ताला ने पहले क्या हुक्म दिया? देखो तुम्हारे ऊपर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसे पहले लोगों पे फ़र्ज़ किए, और तुम में से जो रोज़ा रखने की ताकत रखता हो फिर भी अगर उसका जी न चाहे, फिर भी ताकत रखता है रोज़ा रखने की, लेकिन अगर उसकी आदत नहीं, जी अगर न चाहे, तो बजाय रोज़ा रखने के फ़िदिया दे दे। शुरू में अल्लाह ने हुक्म दिया था रोज़ा अगर न रखना चाहो तो फ़िदिया दे दो। फिर उसके बाद आइंदा साल अल्लाह ने दूसरी आयत नाजिल फरमाई, और क्या कहा? अब आदत हो गई है, लिहाजा बीच में जो छूट मिली थी वो ख़त्म हो गई। कैसी रियायतें हैं, कैसे रहीमाना हुक्म है, कैसे करीमाना हुक्म है। अल्लाह तबारक व तआला इन सब अहकामात की हम सबको कद्र करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और पूरे रमज़ान की बरकतों से अल्लाह ताला हम सबको फ़ैज़याब होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और रमज़ान के महीने में अल्लाह के मेहमान है ना, तो कहा हम तुम दुआ मांगोगे तो दुआ कबूल कर लेंगे। इसलिए हर रोज़ेदार को दुआ का ख़ास एहतमाम करना चाहिए। ख़ास तौर से इफ़्तार के वक्त अल्लाह फ़रिश्तों से कह देता है, मियाँ ये मेरे बंदे और बंदियाँ हैं, इफ़्तार का सामान रखे हुए हैं और मेरे हुक्म का इंतज़ार कर रहे हैं, भूख भी है, प्यास भी है, खा नहीं रहे हैं, ये दुआएं मांग रहे हैं। देखो तुम्हारा काम है इनकी दुआओं पर आमीन कहना। अब फ़रिश्तों से अल्लाह आमीन कहलवा रहे हैं, और दुआएं कबूल करने वाले भी अल्लाह ताला है। इज़्ज़त बढ़ा रहे हैं रोज़ेदार की, फ़रिश्तों से आमीन कहलवा रहे हैं। तो दुआएं कबूल होंगी नहीं होंगी, मगर नाजायज़ काम की दुआ ना मांगना। बहुत से लोग दुआ मांगते हैं नाजायज़ काम की, क्या कि अल्लाह ये मुकदमा जो चल रहा है इसमें हमें कामयाबी दे दी है, और मालूम है मुकदमा हम नाजायज़ लड़ रहे हैं, है ना। वह किसी की मकान है, किसी की दुकान में हम हैं और उससे मुकदमा लड़ रहे हैं। अब वो कह रहा खाली करो, हम कह रहे नहीं खाली करेंगे, मुकदमा लड़ रहे हैं। उसका रमज़ान में इफ़्तार से पहले दुआ मांग रहे हैं, अल्लाह ये मुकदमा हमारे हक़ में फ़ाइनल हो जाए किसी तरीके से। तो नाजायज़ है ये। अच्छा, और इतने बड़े जालिम खुद तो दुआ कर रहे हैं, बुज़ुर्गों के पास भी पहुंच गए, मौलाना साद साहब के पास, हज़रत दुआ कर दीजिए, मुकदमा चल रहा है, इसमें अल्लाह हमें कामयाब कर दे। अब बताइए, आप नाजायज़ है और बुज़ुर्गों से दुआ मंगवा रहे हो, नाजायज़ चीज़ की खुद भी मांग रहे हो, बुज़ुर्गों से मंगवा रहे हो, कोई कल सीधी नहीं। फिर ये भी दुआ ना मांगना, अल्लाह करे फ़ुला आदमी मर जाए और फ़ुला की दुकान बर्बाद हो जाए। ये औरतें इस तरह की दुआएं बहुत मांगती हैं। वो शामीना शाह के वहाँ पर्चा लिखा हुआ था कि वो हामिद मर जाए, साजिद मर जाए और खालिद मर जाए। यानी ये पीर साहब हैं, यही मौत देते हैं, यही ज़िंदगी देते हैं, इन सबको मार डालिए आप, ये मरेंगे तो हमें सुकून मिल जाएगा। इस तरह की दुआएं करना हराम है।
अल्लाह ताला ऐसे लोगों की दुआओं को कबूल नहीं करता, और जल्दी भी ना करें। यकीन रखें, फ़रिश्ते जब आमीन करें तो कबूल तो होगी। अगर उसमें खैर है तो वही चीज़ मिलेगी और अभी मिलेगी, अगर उसमें खैर नहीं है तो वो कभी नहीं मिलेगी, उसका बदला मिलेगा। अल्लाह मुसीबतों को टालेगा, अल्लाह क़यामत के दिन अजर सवाब अता फ़रमाएगा। अल्लाह इन गुज़ारिशात को कबूल फ़रमाए, अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।